नमस्ते सभी को। एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम वीडियो बना रहे हैं भगवान शिव के ऊपर। हर रोज़ एक वीडियो बना रहे हैं। इस सावन में भगवान शिव के बारे में सारी डिटेल, उनके रहस्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा अभी तक हम जान चुके हैं कि जो शिव जो है वो एक तत्व है और शिव जो है एक अवस्था है। शिव कोई एक हमारी तरह कोई इंसान नहीं है। शिव की जो मूर्ति है उसके अलग अलग प्रतीक हैं, उनका अलग अलग मतलब है, तो उनको हम जान रहे हैं। कल हमने गंगा का प्रतीक के बारे में जाना था। आज जानते हैं कि जो भगवान शिव के सिर के ऊपर जो चंद्रमा दिखाया गया है उसका असली मतलब क्या है। जो एक जितने भी प्रतीक हैं उनका एक मतलब साइकोलॉजिकल मतलब होगा। एक उनका हर विद्वान एक अलग तरीके से उसका मतलब निकालेगा, लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उनके रियल मीनिंग की। कि क्योंकि वो अगर चंद्रमा वहाँ पर दिखाया हुआ है तो चंद्रमा का कुछ एक रियल रहस्य है। उस रहस्य की बात हम कर रहे हैं। चंद्रमा देखिए, जो प्रतीक है वो है मन का। चंद्रमा प्रतीक है मन का, और वहाँ पर दिखाया हुआ है ढलता हुआ चंद्रमा, मतलब थोड़ा सा चंद्रमा है, मतलब पूरा नहीं है। पूरा चंद्रमा मतलब उसका मतलब है कि एक जागृत अवस्था, एक मन की चंचलता का प्रतीक। देखा होगा ना कि पूर्णिमा के दिन जो है वो समुद्र में भी लहरें उठती हैं, हमारे शरीर में भी पानी है, उसमें भी हलचल होती है, मन भी विचलित होता है, अग्रेशन होता है पूर्णिमा के समय पर, और डिप्रेशन होता है अमावस्या के टाइम पर। तो एक मन के ऊपर उसका सीधा सीधा प्रभाव है। तो जो ढलता हुआ चंद्रमा जो दिखाया गया है उसका प्रतीक वो है कामनेस का प्रतीक, मन की शांति का प्रतीक। कि मन, अगर शिव की उस अवस्था को प्राप्त करना है तो मन का शांत करना, मन को शांत करना जो है वो बेहद ज़रूरी है, तभी उस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। एक और देखा होगा कि जब भगवान शिव की पिक्चर बनाई गई है तो उसमें वो शांति से बैठे हुए हैं। मतलब सिर के ऊपर चंद्रमा होना मतलब यहाँ पर कामनेस होनी जरूरी है। पहला प्रतीक हुआ कामनेस का, शांति का, मन की ढलती अवस्था का, मतलब आप ध्यान की अवस्था, एक शांत अवस्था। दूसरा प्रतीक है कि जो माइंड की जो स्टेट होती हैं, अल्फ़ा बीटा थीटा स्टेट्स, मतलब उनमें ढलती हुई ऐसी अवस्था कि जहाँ अमावस्या नहीं है, जहाँ नींद नहीं है, लेकिन जागृति है, बहुत जागृति है, लेकिन मन बहुत ज़्यादा शांत अवस्था में है। जिनको अल्फ़ा बीटा थीटा पता है, तो थीटा स्टेट को जो है कम से कम अचीव करना शिव की को समझने के लिए, तो वो बताया गया है। उसके अलावा चंद्रमा प्रतीक है चंद्र नाड़ी का, जो ईड़ा नाड़ी है। ईड़ा नाड़ी के थ्रू ही पूरी गंगा की जो धार है, यानी जो कॉस्मिक एनर्जी है हमारे शरीर में प्रवेश करती है ईड़ा नाड़ी के थ्रू, और उसके बाद वो पूरी पिंगला नाड़ी के थ्रू, सूर्य नाड़ी के थ्रू पूरे शरीर में फैलती है। तो उस ईड़ा नाड़ी को एक्टिवेट करना, चंद्रभेदी प्राणायाम बताया गया है योग में। अपने लेफ्ट राइट ब्रेन को एक्टिवेट करना, जैसे दो ब्रेन हैं हमारे, लेफ्ट राइट, एक को सूर्य की तरह कहा है, एक को चंद्रमा की तरह कहा है, एक गर्म नाड़ी है, एक ठंडी नाड़ी है। तो उसी में उस ठंडे, उस कामनेस वाला जो इफ़ेक्ट है, जो शांति वाला जो इफ़ेक्ट है, उसे एक्टिवेट करने के बारे में कहा कि जब वो एक्टिवेट हम कर पाएंगे तभी उस शिव की अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। अंदर के चंद्रमा को जागृत करने की बात है यहाँ पर। अंदर का सूर्य जागृत होने का मतलब है भौतिक होना, सूर्य नाड़ी का मतलब है भौतिक जगत में होना, एक्टिवेटेड फॉर्म में होना। और चंद्र नाड़ी के एक्टिवेट होने का मतलब है कि ध्यान की अवस्था में होना, डीप लर्निंग की स्टेट में होना, डीप ऑब्जर्वेशन की स्टेट में होना, गहरे ध्यान की अवस्था में होना। वो चंद्र नाड़ी का प्रतीक है। जब चंद्र नाड़ी चलती है तो हम वैसा महसूस करते हैं। स्वर विज्ञान भी आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कभी लेफ़्ट नोस्ट्रल से हल्का श्वास है, कभी राइट नोस्ट्रल से है। तो जो लेफ़्ट नोस्ट्रल है वो चंद्र नाड़ी का प्रतीक है। जब लेफ़्ट नोस्ट्रल से होगा तो आप शांति महसूस करेंगे, तब आपके अंदर चंचलता जो है वो कम होगी, स्थिरता जो है वो ज़्यादा होगी। तो चंद्रमा उसका प्रतीक है। अब अगर साइंटिफिक अप्रोच हम देखें तो दो नर्वस सिस्टम के दो पहलू हैं। एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है हमारा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है
एक्टिवेटेड फॉर्म हमारी। पैरासिम्पैथेटिक है रिलैक्सेशन वाला, जो रेस्ट और डाइजेस्ट मोड जो है। एक है फाइट फ्लाइट मोड, करो मरो की स्थिति में हम रहते हैं, तनाव में रहते हैं। एक है रेस्ट और डाइजेस्ट मोड, मतलब हम शांति में रहते हैं, स्थिरता में रहते हैं, रिलैक्सेशन के मोड में रहते हैं। तो चंद्रमा जो प्रतीक है वो नर्वस सिस्टम में अगर हम देखें तो पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देना, जो शांत भाव अपने अंदर आ रहा है। आपका शरीर, आपका मन सब दो चीज़ें कर रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, शांत हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, शांत हो रहा है। तो उसको शांत वाले भाव को एक्टिवेट करना, उसको अभी तनाव बढ़ने की वजह से क्या हो गया है कि हम फाइट फ्लाइट मोड पर ज़्यादा हैं, हम तनाव की अवस्था में ज़्यादा हैं। तो हार्मोनल सिस्टम हमारा, कोर्टिसोल लेवल हमारा बढ़ा हुआ है। तो उसका अपोजिट, उसको रिवर्स कर देना, अपने मन को शांत कर देना, अपने राइट ब्रेन को एक्टिवेट कर देना, अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देना, अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट कर देना, अपने लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास यानी चंद्रभेदी प्राणायाम के द्वारा अपने मन को शांत कर लेना। ये सारे प्रतीक जो हैं एक चंद्रमा के एक छोटे से पहलू, एक छोटा सा साइन है चंद्रमा का, लेकिन इतना बड़ा उसके पीछे रहस्य छुपा हुआ है। अगर सिर के ऊपर चंद्रमा नहीं है, यानी मन में शांति नहीं है, तो शिव को आप नहीं जान सकते, शिव को आप नहीं समझ सकते। शिव इन भौतिक आंखों से देखी जाने वाली कोई अवस्था नहीं है। अगर शिव के दर्शन होते भी हैं किसी और डायमेंशन में, तो वो इन आंखों से नहीं हो सकते हैं। उन बारे में भी बात करेंगे, जो अवतार हैं उस बारे में भी बात हम करेंगे। लेकिन अगर उनको देखना भी है तो वो शांत मन, उस थीटा स्टेट में, उस तुरीय अवस्था में, उस सुपर कॉन्शियस माइंड की स्टेट में उसको, उस तत्व को जाना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, उससे कनेक्ट किया जा सकता है। तो चंद्रमा का मतलब है शांति, कामनेस, पैरासिम्पैथेटिक, चंद्र नाड़ी, मन की शांति, रिलैक्सेशन, स्थिरता। और योग में भी आपने देखा स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता के साथ और कंफर्ट के साथ, रिलैक्सेशन के साथ, एक ईज के साथ, एक शांति के साथ किसी आसन में बैठने की बात कही गई है। वही चंद्रमा का प्रतीक है, वही स्थिरता, वही शांति एक आसन में बैठ के उसको प्राप्त किया जाता है योगासनों के थ्रू। वो जो योगासन हम एक्टिविटी करते हैं वो सारे उस ध्यानात्मक आसन को सिद्ध करने के लिए ही हमें करनी पड़ती, ताकि उसमें हम शांत होकर बैठ सकें और उस अंदर के चंद्रमा को जागृत कर सकें। तो ये चंद्रमा का प्रतीक है। और फिर डमरू का प्रतीक, त्रिशूल का प्रतीक, जो सांप लिपटे हुए हैं, रुद्राक्ष का क्या मतलब है, उन हर चीज़ एक रहस्य की तरह है। तो जब आप भगवान, ये सारी चीज़ें समझ के जब भगवान शिव के प्रतीक को आप देखेंगे कि, तो आप देखेंगे कि खुद के ही इवोल्ड रूप को आप देख रहे हो। वो आपकी ही संभावना है, आपके अंदर की पूरी साइंस वहाँ एक फ़ोटो में, एक मूर्ति में दिखा दी गई है। वो हमारे अंदर बैठे शिव को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कोई भी सवाल हो इससे संबंधित, इसमें कुछ छूट गया हो, कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ छूट गई, तो उसको भी हम कवर अप कर सकते हैं। तो आप कमेंट में बताएं, और अच्छा लगे तो भी बताएं, कुछ कमी रहे तो वो भी बताएं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबका नमस्ते, ओम नमः शिवाय।